बिहार में दलित नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई अक्सर सुर्खियों में रहती है। इस संदर्भ में प्रमुख नाम जीतनराम मांझी और चिराग पासवान का आता है, जिनके बीच संबंधों को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। वहीं एक बार फिर एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इन दोनों नेताओं के बीच सियासी कयासबाजियों को फिर से हवा दे दी है। इस खबर में हम इन कयासबाजियों के पीछे के कारणों, मांझी और चिराग पासवान के रिश्ते और बिहार की राजनीति पर उनके प्रभाव को विस्तार से समझेंगे। दरअसल बिहार की राजनीति में दलित नेताओं का अहम स्थान है और इसमें जीतनराम मांझी और चिराग पासवान की भूमिका केंद्रीय है। जीतनराम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख हैं, जबकि चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं। दोनों नेताओं का प्रभाव दलित समुदाय पर है, पर उनकी लड़ाई न केवल राजनीतिक है बल्कि समाज के उस हिस्से की दिशा तय करने का सवाल भी बन गई है। आपको बता दें कि बिहार में दलितों की संख्या काफी अधिक है और इस कारण दलित नेताओं का राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है। यहाँ की राजनीति में जहां एक ओर जातिवाद का बोलबाला है, तो वहीं दूसरी ओर दलित नेताओं का एक मजबूत वोट बैंक है। दोनों नेता अपने अपने तरीके से दलित समुदाय को लेकर राजनीति करते हैं और यही वजह है कि उनके बीच के रिश्ते को लेकर लगातार कयास लगाए जाते हैं। हाल ही में जीतनराम मांझी ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मचा दी। यह पोस्ट चिराग पासवान से जुड़े एक सवाल पर था, जो सोशल मीडिया पर एक यूजर ने पूछा था। उस सवाल में चिराग पासवान से बिहार के विकास और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में पूछा गया था। इस पोस्ट को मांझी ने रीपोस्ट किया और अपनी प्रतिक्रिया दी। मांझी ने लिखा कि अगर मैं पद पर रहकर बिहार और बिहारियत के लिए कुछ नहीं कर सकता तो उससे बेहतर है मर जाना। यह पोस्ट सियासी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि इसे एक तरफ चिराग पासवान की नाकामी पर तंज के रूप में देखा गया और यह बयान उन लोगों के लिए एक जवाब था जो ये मानते हैं कि चिराग पासवान ने बिहार के विकास में कई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया है। मांझी ने यह बयान तब दिया जब चिराग पासवान की सरकार में मंत्री होने के बावजूद बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और अन्य उद्योगों के विकास के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए थे, पर इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चिराग पासवान का राजनीति में उभरना रामविलास पासवान की विरासत के रूप में हुआ। रामविलास पासवान जो बिहार में एक बड़े दलित नेता थे, मृत्यु के बाद चिराग ने उनकी पार्टी का नेतृत्व संभाला। हालांकि चिराग की राजनीति का मार्ग बहुत मुश्किल था। उनका सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ संबंधों का था। पहले तो चिराग ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन बनाए रखा, लेकिन बाद में दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। चिराग ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिससे एनडीए में दरार पैदा हो गई थी। हालांकि चिराग ने इस कदम को कोई लोगों ने आत्मघाती बताया, क्योंकि इससे एनडीए के वोट बैंक में बिखराव हुआ। इसके बावजूद चिराग ने अपनी सियासी चाल को सही साबित करने की कोशिश लगातार वो करते आए हैं। वहीं जीतनराम मांझी बिहार में एक अनुभवी नेता है। उनका राजनीतिक करियर लंबा और उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। वे पहले नीतीश कुमार के साथ थे, लेकिन बाद में अपने अलग दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का गठन कर लिया। मांझी ने हमेशा अपने समाज के लिए काम करने की बात कही है और वो उनकी राजनीति का केंद्र विषय भी रहा है। मांझी के नेतृत्व में हमने कई मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की है, खासकर दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए। मांझी का यह कहना कि अगर पद पर रहते हुए बिहार और बिहारियत के लिए कुछ नहीं कर पाया तो उससे बेहतर मर जाना है, इस बात की ओर इशारा करता है कि वे अपने कार्यों के लिए अत्यंत गंभीर हैं। यह बयान उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है, जिसमें वे किसी भी कीमत पर अपनी सरकार के कामकाजी परिणामों से संतुष्ट नहीं दिखते हैं। वैसे नवंबर 2024 में बिहार के उपचुनाव में इमामगंज सीट पर जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी ने चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में एनडीए के समर्थन से दीपा मांझी उम्मीदवार थी, लेकिन चिराग पासवान ने इस चुनाव में कोई भूमिका नहीं निभाई। सवाल उठे कि चिराग पासवान ने दीपा मांझी के चुनाव प्रचार में क्यों हिस्सा नहीं लिया, खासकर जब इमामगंज में पासवान जाति के मतदाता महत्वपूर्ण थे। यह घटनाक्रम मांझी और चिराग पासवान के बीच तकरार को और भी उजागर कर दिया था। चिराग का इस चुनाव में समर्थन न देना इस बात की ओर इशारा करता है कि उनके और मांझी के बीच संभावित राजनीतिक मतभेद है। चिराग पासवान ने यह भी संकेत दिया था कि वे अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए किसी भी गठबंधन के बजाय अकेले चुनाव लड़ने का मन बना सकते हैं। इससे यह सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान और जीतनराम मांझी के बीच भविष्य में और अधिक राजनीतिक दूरी
बढ़ेगी। वैसे बिहार में दलित वोटों का वर्चस्व काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। दोनों नेता दलित समुदाय के लिए काम करने का दावा करते हैं और उनका ये उद्देश्य उनके राजनीतिक करियर को आकार देता है। मांझी और चिराग पासवान के बीच ये वर्चस्व की लड़ाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दलित वोटों पर कब्जा करना बिहार की राजनीति में शक्ति हासिल करने का एक प्रमुख तरीका माना जाता है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच संबंधों में कभी भी तनाव देखा जा सकता है। दोनों नेताओं का उद्देश्य दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा और उनके उत्थान के लिए काम करना है, लेकिन उनके राजनीतिक तरीके और निर्णय में भिन्नता पाई गई है। बिहार की राजनीति में इन दोनों नेताओं की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये दोनों ही दलित समुदाय के काफी महत्वपूर्ण प्रतिनिधि माने जाते हैं। चाहे वे सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हो या चुनावी मैदान में एक दूसरे से भिड़ रहे हो, इन दोनों नेताओं के बीच के रिश्तों का प्रभाव बिहार की राजनीति पर बहुत बड़ा पड़ सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये दोनों नेता अपनी अपनी पार्टी को मजबूत कर पाते हैं या फिर उनके बीच की राजनीतिक खाई और भी गहरी हो जाती है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।